नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका में जो वायलेंस चल रहा है उसके बारे में। इस पूरे वायलेंस का बैकग्राउंड क्या है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में आपको क्या क्या जान लेना चाहिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आपको इधर बताऊंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज। साउथ अफ्रीका में ये वायलेंस लास्ट वीक शुरू हुआ था जब साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेकब जुमा, जो करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट जेल के अंदर है अभी, उनको जैसे इम्प्रिजन किया, लोग काफी गुस्सा हो गए और वायलेंस करने निकला और अभी तक 72 लोगों की जानें जा चुकी है। तो आप समझ सकते हो जो वायलेंस उधर चल रहा है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। द पुलिस एंड मिलिट्री हैव resorted to firing stun grenades and rubber bullets to contain the situation। पुलिस और मिलिट्री जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में। द रियोटिंग ओरिजिनेटेड इन जुमास होम प्रोविंस। ये हुआ कहाँ है? जेकब जुमा का जो होम प्रोविंस है जिसका नाम है क्वाजुलू नाटाल, वेर ही इज सर्विंग ए 15 month सेंटेंस फॉर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट आफ्टर फेलिंग टू अपीयर फॉर ए करप्शन इंक्वायरी। देखिए, जेकब जुमा करीब 10 साल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। उनके प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे काफ़ी करप्शन केसेस रिपोर्ट हुआ था। वो सब क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए उन करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट वो जेल के अंदर है। 15 month का सेंटेंस अभी वो काट रहा है। तो उन्हीं के प्रोविंस में क्वाजुलू नाटाल, ये नाम ध्यान दीजिएगा, इस तरह की सिटीज का नाम जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कहाँ है करके। ठीक है, तो क्वाजुलू नाटाल में ये वायलेंस जो है शुरू हुआ है। इट हैज ऑल्सो स्प्रेड टू अदर प्रोविंसेस लाइक Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal and Northern Cape. Warehouses and stores have been ransacked in the economic capital Johannesburg and Durban। ठीक है, तो इतनी जगह में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, वायलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। Amid the lawlessness, COVID-19 vaccination centers were closed even as the country reels under the third wave of COVID-19 infection। आपको एक चीज़ पता होगा, साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी थर्ड वेव शुरू हो चुका है और कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने में अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में लोग जो है ऑलरेडी गुस्से में थे, जो करप्शन चार्जेस है उनके अगेंस्ट गुस्से में थे और जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से है। तो ऑल ऑफ ए सडन जब ये जो जेकब जुमा प्रेसिडेंट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनको अरेस्ट भी किया गया, तो एकदम से ये जो प्रोटेस्ट निकला और काफ़ी वायलेंस भी हुआ साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले साउथ अफ्रीका का नक्शा देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ज़्यादा न्यूज़ साउथ अफ्रीका से रिलेटेड आया है तो आपको 100% आइडिया होनी चाहिए साउथ अफ्रीका का लोकेशन के बारे में, बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में। देखिए, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सथेन मोस्ट कंट्री है। वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है, सथेन एंड ईस्टर्न साइड में इंडियन ओशन है। साउथ अफ्रीका का बॉर्डर देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में नमीबिया बॉर्डर करते हैं साउथ अफ्रीका को, बोट्सवाना, फिर जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। एंड साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है वो है लेसोथो, एक अलग कंट्री, एक छोटा सा कंट्री है, राइट। एंड साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल सिटीज है। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, एक जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लॉमफोंटेन एंड एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है केप टाउन, राइट। अब दोस्तों, व्हाट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट? देखिए, दुनिया में कहीं भी हो एक प्रोटेस्ट के पीछे काफ़ी सारे रीजंस रहता है, इसके बैकग्राउंड जो है काफ़ी वाइड रहता है। पर एक प्रोटेस्ट को शुरू होने के लिए या ट्रिगर होने के लिए एक इंसिडेंट काफ़ी है, वो छोटी हो या बड़ी। एक बार वो ट्रिगर हो जाता है, फिर कभी वो वायलेंट हो जाता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। यही हुआ साउथ अफ्रीका में भी। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था, जैसे इनकी इकोनॉमी जो है काफ़ी फेल हुआ है रिसेंट ईयर्स में। कोविड-19 पैंडेमिक को गवर्नमेंट ठीक से टैकल नहीं कर पाया, एक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है और जो वैक्सीनेशन है वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम से लोग ऑलरेडी भटके हुए थे। इसके साथ साथ क्या हुआ, जेकब जुमा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनका अरेस्ट भी हो गया, जो 2009 से 18 तक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। अब जो जुमा के प्रोविंस वाले लोग हैं वो स्ट्रीट में निकले और प्रोटेस्ट करने निकला और धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट जो है स्प्रेड हो गया और एक बहुत बड़ा वायलेंट स्टेप हो गया जिसमें 72 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, तब ये नहीं बोल सकते आप केवल जेकब जुमा का अरेस्ट की वजह से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑलरेडी लोग भटके हुए थे तो साथ साथ एक ट्रिगर भी मिल गया, राइट। अब जुमा के अगेंस्ट चार्जेस क्या क्या है? देखिए, 1999 में एक हाई प्रोफाइल आर्म्स प्रोक्यूरमेंट डील हुआ था जिसमें ऐसे अलिज किया है इन्होंने ब्राइब लिया है। ऊपर से there is also an allegation that influence of Gupta family in appointment of his cabinet ministers। एक्चुअली गुप्ता फैमिली आप इंडिया से रिलेट कर सकते हो, काफ़ी न्यूज़ में रहा था एक टाइम पे। अब एक बहुत बड़ा फैमिली है जिनको काफ़ी इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के ऊपर। अब
जेकब जुमा के टाइम पे इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, इनमें गुप्ता फैमिली का इन्फ्लुएंस है करके भी एक एलिगेशन था इनके अगेंस्ट। अब जो भी एलिगेशन है वो 15 महीने के लिए अभी सेंटेंस काट रहा है, जेल में है, राइट। तो आप ये बोल सकते हो ट्रिगर जो है जेकब जुमा का अरेस्ट है, पर इनके जो रीजन है वो काफी वाइड है, काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है साउथ अफ्रीका में, राइट। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका का इन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहा है। तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 32.6% है। दूसरा यह है जीडीपी जो है लास्ट ईयर 7% गिर गया था 1946 से। अब अगर आप कंपेयर करोगे देश का जो जीडीपी है सबसे ज़्यादा डिक्लाइन लास्ट ईयर में हुआ है। इसके बाद फर्दर लॉकडाउन हुआ, बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आया, तो साउथ अफ्रीका का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, रिकवरी हो ही नहीं पा रहा है। तीसरा यह है एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, इसमें से यह पता चला मोर देन 10 मिलियन पीपल, मतलब 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन हैड एक्सपीरियंस्ड हंगर ओवर द पास्ट 7 days। खाने को खाना ही नहीं है साउथ अफ्रीका में। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से साउथ अफ्रीका ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब एक प्रोटेस्ट ट्रिगर हो जाता है वो ईजिली स्प्रेड हो जाता है एंड वायलेंट हो जाता है। एंड अभी न्यूज़ ये आ रहा है कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी लूटिंग चल रहा है, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि 1994 में जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ था और जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे तभी देश में ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहा था। उसके बाद पहली बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में चल रहा है, इतना बड़ा एक वायलेंस चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने करीब 25,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, पुलिस के साथ साथ मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और लोग जो है बाहर निकल के शॉपिंग मॉल्स में, शॉप्स में लूटिंग कर रहा है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो कंडीशन है वो काफ़ी भयंकर हो चुका है। अब दोस्तों फाइनली कॉस्ट ऑफ रियोटिंग, इस वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक के हिसाब से जितना डैमेजेस हुआ है इसमें 1 बिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड्स के ऊपर खर्च हो चुका है। एंड इकोनॉमिक्स का कहना यह है ये कॉस्ट डबल हो सकता है आने वाले टाइम पे। एंड जितने बिजनेसेस चल रहा था वो सारे शट डाउन हुआ है। एंड प्रोटेस्टर्स ने कुछ शॉप्स को, कुछ शॉपिंग मॉल्स को आग भी लगा दिया गया है। इतना वायलेंट हो गया अभी के लिए प्रोटेस्ट। एंड कुछ न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है कंट्री का जो सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है सैप्रफ, जो पोर्ट सिटी ऑफ डरबन में है, ये भी टेम्पररली शट डाउन किया है। यूनाइटेड नेशंस जैसे एक्सपर्ट्स का कहना यह है इसी तरह चलता रहेगा तो प्रॉब्लम और भयंकर हो सकता है। ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन है और डाउन हो जाएगा। एटलीस्ट 1234 पीपल इंक्लूडिंग वीमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डर सिटीजन हैव बीन अरेस्टेड। काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ लोगों को इसलिए अरेस्ट किया है फॉर स्टीलिंग फ्रॉम शॉप्स इन सेट मेफेयर स्क्वायर मार्ट। कुछ लोग, उनको प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, इसलिए लोग जितने शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, फूड शॉप्स हैं, वो सबको लूटिंग करके खाने ले रहे हैं, खाना खा रहा है। तो इसी वजह से पुलिस जो इनको अरेस्ट कर रहा है। एंड उधर एक फेमस रेडियो स्टेशन है एलेक्स एफएम रेडियो स्टेशन विच हैड बीन रनिंग इन अलेक्जेंड्रा टाउन फॉर लास्ट 27 ईयर्स। उधर भी प्रॉब्लम हुआ, वो भी शट डाउन करना पड़ा क्योंकि कुछ चोर आके उनके इक्विपमेंट्स चोरी किए जो 5 मिलियन रैंड वर्थ है। तो आप समझ सकते हो ना कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एंड सेवरल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग क्रिस हैनी बरकबानत हॉस्पिटल इन जोवेटो हैव रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल। हॉस्पिटल्स बढ़ रहा है जो इंजर्ड पीपल से। तो बेसिकली ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक से जो हेल्थ केयर सर्विसेज चैलेंज में थे, तो ये प्रोटेस्ट की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह चलता रहेगा तो आप सोच सकते हो क्या होगा साउथ अफ्रीका का कंडीशन, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा साउथ अफ्रीका में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में। इस पर्टिकुलर आर्टिकल आपको harshitdwivedi.com वेबसाइट में मिल जाएगा। डू विजिट द वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।